सचिन, सलोनी, नितिन, हम तो जीत कर भी हार गए। हाँ। दोस्तों के होते कोई दोस्त हार नहीं सकता। डोंट वरी, अब हमारे पॉकेट मनी से हमारे स्टॉल का सारा सामान आ जाएगा। तुम सब जाओ और सबको खाने खाने के लिए बुलाओ। हाँ, जाओ। बस हम भी वहाँ पे भेलपुरी और पानीपुरी खा के आए। नहीं, हम वहाँ अब बिना अपनी जादुई शक्तियों की कैसे पता लगाऊं कि कौन सी वस्तु में असली भयंकर परी है जिसके पास माँ का जीवन शक्ति तारा है। आखिर फंस ही गए ना मेरे मायावी जाल में बालवीर। बिना अपनी जादुई शक्तियों के कैसे पता करोगे कि मैं कौन सी वस्तु में हूं? और जब तक पता करोगे तब तक बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा पूरी हो चुकी होगी। क्या परी लोक में माँ की अमर संस्कार दीक्षा शुरू हो चुकी? शुरू नहीं बालवीर, अब तो समाप्त होने आई। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है बालवीर। या तो तुम बाल परी के जीवन शक्ति तारे को ढूंढ लो या फिर परिलोक जाकर बाल परी की अमर संस्कार दीक्षा को रुकवा लो, वरना तुम्हारी माँ बाल परी बचेगी नहीं। हंस लो जितना हंसता है भयंकर परी, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे आंसू बहने वाले। आंसू मेरे नहीं तुम्हारे बहने वाले हैं बालवीर, अपनी माँ की याद में। क्योंकि अपनी जादुई शक्तियों के बगैर तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। बस यही समझने में तुमने भूल कर दी, क्योंकि मैंने अपना सबसे बड़ा शस्त्र तुम्हारे लिए ही बचा के रखा था। सबसे बड़ा शस्त्र? हाँ, सबसे बड़ा शस्त्र रानी परी का दिया हुआ जीवन सितारा। इससे मैं कुछ पलों के लिए अपनी शक्तियां वापस प्राप्त कर सकता हूं, और अब इसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है।
बचोगी भयंकर परी। मेरी चिंता नहीं बालवीर, बाल परी के जीवन शक्ति तारे की चिंता करो। जाओ बालवीर, पकड़ो उस जीवन शक्ति तारे को, क्योंकि उस जीवन शक्ति तारे के जमीन को छूते ही वो राख हो जाएगा। क्योंकि अगर जीवन शक्ति तारा राख हो गया तो बाल परी कभी अच्छी परी नहीं बन पाएगी। ये लीजिए। ये पानी पूरी है या मीठा जूस? ये भेलपुरी में तो नमक ही नमक है। बनाना नहीं आता तो स्टॉल क्यों लगाया? पहले तो बोली थी बहुत टेस्टी है, इसको टेस्टी बोलते हैं। क्या हुआ सलोनी? मैंने तो सब कुछ अच्छा बनाया था, लो टेस्ट करो। कितना नमक है इसमें में, और ये पानी कितना मीठा है। पर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? नहीं, ये सोचो कि अब क्या होगा। सारी मेहनत बेकार हो गई। क्या हुआ? हो गई दुकान बंद? शुक्र है कि माँ का जीवन शक्ति तारा बच गया। मुझे जल्द से जल्द परीलोक जाना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन सितारे का उपयोग कर लिया। अब मैं परीलोक कैसे पहुंचूंगा और माँ की अमर संस्कार दीक्षा को कैसे रोकूंगा? कैसे? क्या करूं? चुलबुली तल्ली, अब क्या? अब मुझे जल्द से जल्द परीलोक पहुंचा दीजिए। अत्ता माझी फटकली, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। नहीं सचिन, हम हार गए हैं, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। यस। अरे सलोनी, तू स्माइल क्यों कर रही है? वो मेरे पास एक कमाल का आइडिया आया है। देखो, ये पानी मीठा है और ये भेल नमकीन है। अरे ये सबको पता है। हाँ। सुनो तो, अगर हम इन दोनों को मिला दे तो एक नया डिश बन जाएगा। तो ये एक अनोखी डिश बन जाएगी और इसका नाम होगा पानी भेलपुरी। मतलब भेल वाली पानी पूरी। हाँ। अब तुम लोग जाके सबको बुलाओ ये वर्ल्ड की अनोखी भेल वाली पानी पूरी खाने के लिए। हाँ। तब तक मैं और वानी इसे तैयार करते हैं, ठीक है? ओके। चल जाओ।
बॉस, इनका मनी बॉक्स तो धीरे धीरे फुल होता जा रहा है। बॉस, अब तो फिर से हार गए। नहीं, इस बार मैं इन पिद्दियों को जीतने नहीं दूंगा। तुमने आने में बहुत देर कर दी बालवी, बहुत देर कर दी। काश बालवी समय पर जीवन शक्ति तारा ले आता तो आज पाल पर ही हमारे साथ होती। रानी परी, मैं माँ का जीवन शक्ति तारा लेकर आया हूँ। आप जल्द से जल्द परियों को माँ को बाहर निकालने का आदेश दीजिए। हाँ बालवीर, परियों, बाल परी को जल्दी से पानी से बाहर निकालिए। रानी परी, अब माँ को होश में लाइए। हाँ बालवीर, लेकिन उसके लिए हमें बाल परी में समाये सत्य जल में से बुराई को बाहर निकालना होगा। बाल परी, बालवीर, आखिर आपने हमें बचा ही लिया। हाँ बाल परी, हमने तो जैसे आपको खो ही दिया था, लेकिन आपके पुत्र बालवीर ने आपको बचा ही लिया। और आज बालवीर ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं। बाल परी, एक अच्छी परी के रूप में परीलोक में आपका फिर से स्वागत है। रानी परी, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। एक बुरी परी बनकर हमने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दो बालवीर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया बालवीर, आपने हमारी जान बचाई। माँ, मेरा जीवन तो आपका ही है, तो फिर मैं आपको कैसे कुछ होने दे सकता था? खुश रहो बाल परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो। सलोनी, तेरा आइडिया तो काम कर गया। भेलपुरी और पानीपुरी बिक गई। और कितने सारे पैसे इकट्ठा हो गए। चलो जाके देखते हैं कितने पैसे जमा हुए। चलो। ये हमारे पैसों का बॉक्स कहाँ चला गया? हमारे पैसे का बॉक्स कहाँ चला गया? यही तो था, ऐसे कहाँ जा सकता है? फिर हमारे पैसे का बॉक्स में किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया ना? पर ऐसा किसने किया होगा? तुम्हारा पैसे का बॉक्स मेरे पास है। देखा पिद्दियों,
तुम जीत कर भी हार गए। ये जरूर मोंटू ने किया होगा। तू सही कह रहा है, वो मोंटू हमसे लड़ नहीं सकता, इसलिए उसने बेईमानी की। मैं उस मोंटू को नहीं छोड़ूंगा। इतना देर लगा कि हमने सारा काम किया था और सारी मेहनत गई। प्लीज प्लीज प्लीज। मानव, अंकल, मम्मी, अंकल, पापा। बॉस, अब तो हमें आएगा डबल मजा। क्यों? क्योंकि इनके पैसे भी गए और अभी इन्हें मार भी पड़ेगी। अरे हाँ। बेटा, सच्चे और अच्छे काम के लिए की हुई मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सॉरी पापा, हमसे गलती हो गई। नहीं बच्चों, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, जबकि हमें तो तुम पर गर्व है। आपको सब पता है? हाँ, मैंने इन्हें सब बता दिया कि कैसे तुम सब बच्चों ने अपनी दोस्ती निभाई, मेरे नितिन की मदद की। बच्चों, इतना बड़ा और नेक काम किया तुम लोगों ने, फिर छुपाया क्यों? वो हम डर गए थे कि कहीं आप नितिन से उसकी फीस वापस ना ले लें। बेटा, हम लोग तो सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम इतने छोटे हो फिर भी इतना बड़ा काम करने जा रहे थे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आज सिर्फ आप सबकी वजह से मेरा नितिन स्कूल में है। नहीं आंटी, आप हमें थैंक यू मत बोलिए। हमने जो कुछ भी किया अपने दोस्त नितिन के लिए किया है। हाँ हाँ बच्चों, हो सकता है कि कल मैं पैसों का इंतजाम करके नितिन का किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा भी देती, वहां उसे स्कूल मिलता, पर तुम जैसे अच्छे दोस्त नहीं। और बच्चों, एक गुड न्यूज, अब नितिन की मम्मी को हमारे ही स्कूल के कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तो अब नितिन के आगे की फीस का कोई टेंशन नहीं। सब कुछ ठीक हो गया, बस हमारे पैसे नहीं मिले, वरना हमारे स्कूल फीस के पैसे भी निकल जाते। मानव सचिन सलोनी, ये लो। हाँ? पैसे? पैसे? इतने भी बुरे नहीं है हम बस तुमसे जीतना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं। और हाँ, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी की स्कूल की फीस ना भरी जाए। तो माफ किया मुझे? नहीं सर। बच्चों, ओके, माफ कर दिया। यस यस। आज हम लोग सोलर सिस्टम और जो प्लैनेट्स होते हैं अलग अलग, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। लेकिन सर, हमारे गैलेक्सी में सिर्फ सन और प्लैनेट्स ही होते हैं। अरे नहीं मानव, कई सारे लोग होते हैं, जैसे भयानक लोग, परी लोग, छल लोग। क्या? बेटा, वो सब प्लैनेट्स ही होते हैं जिन्हें तुम ये नाम दे रहे हो। तो हाँ, हमारे गैलेक्सी में ऐसे कई सारे प्लैनेट्स होते हैं जिनमें से सबसे ज्यादा होती हैं उल्का पिंड या फिर एस्ट्रॉइड्स। उल्का पिंड? बेटा, सिर्फ उल्का भी कह सकते हैं। तो ये जो उल्काएं होती हैं ये अलग अलग साइज की होती है और ज्यादातर छोटी होती है, लेकिन कुछ कुछ उल्काएं पृथ्वी से भी बड़ी होती हैं। और वो भी पृथ्वी की तरह गोल गोल घूमती रहती है। हाँ, और कई बार क्या होता है कि सूरज की गर्मी की वजह से या फिर आपस में टकराने की वजह से ये उल्काएं रास्ता भटक जाती हैं और दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं। अगर उल्का सच में पृथ्वी की तरफ मुड़ जाए तो? गुड क्वेश्चन। तो वो धरती से टकरा सकती है। क्या?
अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? विनाश होगा, विनाश होगा, पूरी धरती का विनाश होगा, बालवीर का विनाश होगा। मैंने देख लिया है कि बालवीर परिलोक में कहीं नहीं, इसका मतलब वो पृथ्वी लोक में ही कहीं होगा। इसीलिए पृथ्वी से भी बड़ी उल्का को जब मैं अपने भयंकर जादू से पृथ्वी की ओर मोड़ूंगी और जैसे ही वो उल्का पृथ्वी से टकराएगी, पृथ्वी और बालवीर दोनों ही समाप्त हो जाएंगे और मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा दूर हो जाएगा। अगर कोई विशाल उल्का पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी उलट जाएगी, पहाड़ मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, समुद्र का पानी जमीन पर आ जाएगा और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या? इसका मतलब मैं पृथ्वी पे अकेला राज करूंगा। बेवकूफ! सॉरी, मैं कह रहा था कि अगर पूरी पृथ्वी मिट जाएगी तो फिर तू कहाँ से बचेगा? साइलेंस। दिस इज एन इमरजेंसी अनाउंसमेंट। हमने स्कूल की छुट्टी कर दी है। सभी बच्चे अपने क्लासरूम से बाहर आ जाएं और एक जगह इकट्ठा हो जाएं। ये अचानक क्या हो गया? बच्चों जल्दी 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 अपने बैग्स पैक करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चों जल्दी चलो चलो, निकलो बाहर। रानी परी, आपका सोचना बिल्कुल सही था। एक बहुत ही बड़ी उल्का बड़ी ही तेजी से धरती की ओर बढ़ रही है। क्या? फिर तो धरती बहुत बड़े खतरे में है। नहीं परी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर उस उल्का को रोकेंगे। नहीं, अब उस उल्का को पृथ्वी से टकराने से कोई नहीं रोक पाएगा। लो, है भूल रही आप फिर से बालवीर और परियों को? अरे मानिए मेरी बात, लगा लीजिए अपने मुंह को ताला, वरना होगा बुराई का फिर से मुंह काला। अरे भागकर, दीजिए मुझे नीचे उतार। ऐसा ही शक्तिशाली मेरा वार है जिसका तोड़ ना तो इन परियों के पास है और ना ही बालवीर के पास। अरे तो फिर है क्यों उतारे आप मुझ पर बालवीर का गुस्सा? दीजिए मुझे नीचे उतार। आज मेरे एक ही वार से पृथ्वीलोक और बालवीर दोनों का अंत होकर ही रहेगा। ओहो, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किराया बढ़ गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए और महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। ब्रेकिंग न्यूज। अब किस चीज के दाम बढ़ गए? ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस ब्रेकिंग न्यूज की पुष्टि इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कर दी है। हे भगवान, अब ऐसा क्या होने वाला है? जी हाँ, एक बहुत बड़ी उल्का जो कि हमारी पृथ्वी से भी
बड़ी आकार की है, वो धरती की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। और ये उल्का अगर पृथ्वी से टकरा गई तो साइंटिस्ट का कहना है कि पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। चलिए हम आपको इस उल्का की सैटेलाइट से ली गई लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। ये उल्का बहुत ही तेजी से इस धरती की ओर बढ़ रही है। हेलो बापूजी, आपने सुना उल्का के बारे में सुना? हाँ गजानन, हमें पता चला, हम सब भी घबरा गए हैं। बापूजी, उनसे कहिए ना कि बच्चों को लेकर जल्दी घर आ जाए। हाँ गजानन बेटा, तू बच्चों को लेके फटाफट घर पे आ जा। हाँ बापूजी, अरे स्कूल की छुट्टी हो गई है, बच्चे भी मेरे साथ ही हैं। जैसे बाकी के बच्चे भी आ जाएंगे ना, मैं सबको लेकर घर ही आ रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, हे भगवान सबकी रक्षा करना। अरे बच्चों, क्या होगा? मुझे देखने दो। अरे मानो, मेरा हाथ छोड़ो ताकि मैं जाऊं और कुछ करूं। अब क्या होगा? तमाची पटकली, अब धरती पक्का नहीं बचेगी। क्या बोल रहे हैं बाबा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम सबको खुश नहीं होने दूंगा। मतलब बालवीर खुश नहीं होने देगा। खुश नहीं होने देगा बालवीर। अरे तो क्या मुहूर्त का वेट कर रहे हो? बुलाओ बालवीर को, बुलाओ। अरे बल्लू, तू क्या चिल्ला नहीं रहा? अरे बुला बालवीर को। हाँ। बालवीर, बालवीर। अरे मेरे आवाज देने से नहीं, मेरे जाने से आएगा बालवीर। हमारे इतने बुलाने पे भी बालवीर नहीं आ रहा है। लगता है इस बार बालवीर भी हमें नहीं बचा सकता। बच्चों, ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर पहले ही चला गया हो उस उल्का से हमें बचाने के लिए। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर बाद में हम तुझे ढूंढते रहेंगे। अरे मानव, मैं जाऊंगा नहीं तो सब ठीक कैसे होगा? बालवीर, बालवीर। माँ मुझे बुला रही है, लेकिन मैं जाऊं कैसे? मानव ने मुझे पकड़ा हुआ है। बालवीर कहाँ है आप? हमें आपकी जरूरत है। अरे बाप रे, ये उल्का तो और भी फास्ट हो गया। बालवीर, पृथ्वीलोक की तरफ बहुत बड़ा खतरा बढ़ते जा रहा है। मैं जानता हूँ माँ। मैं अभी अपने विस्तार शक्ति से उस उल्का को जलाकर नष्ट कर देती हूँ। हाँ विस्तार परी। विषधार परी की शक्ति का कोई असर नहीं पड़ा उल्का पर। हम सब परियों की शक्तियाँ कैसे रोकेंगी उल्का को? लेकिन हमें इस उल्का को तो रोकना ही होगा परियों, और इसलिए इसे रोकने के लिए मैं खुद जाऊंगा और इसे रोकने की कोशिश करूंगा। नहीं बालवीर, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ बालवीर, इसलिए हमें पहले इस उल्का को यहीं से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ नटखट परी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परियों, हम सब मिलकर उस उल्का के आगे एक शक्तिशाली दीवार बनाएंगे ताकि वो पृथ्वी लोक तक ना पहुंच पाए। ठीक है रानी परी। हाँ रानी परी।
परियों, अब ये उल्का पृथ्वी पे टकराने से पहले इस दीवार पर टकराएगी और वहीं रुक जाएगी। इमरजेंसी लागू कर दी है और कहा है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समस्या का हल ढूंढने की। इस समस्या का तो एक ही हल है और वो है बालवीर। हाँ, अब तो बालवीर ही कुछ कर सकता है। बापूजी पूरा देश परेशान है। ऑफिस में छुट्टी हो गई है, देश जैसे बंद हो गया है। हाँ, मैं भी अभी बाहर गया था। लोग जहाँ है वहाँ से अपने डर के मारे घर भाग रहे हैं, और नहीं तो जहाँ टीवी है वहाँ पे चिपक के बैठ गए। माँ, परियों, रानी परी, अब इस उल्का को रोकने के लिए मुझे खुद इसके सामने जाना होगा और इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। नहीं बालवीर नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन माँ, हमारे पास यही एक उपाय है इस उल्का को रोकने का। मैं पृथ्वी से पूरी गति से उड़ते हुए इसकी तरफ आऊंगा और इसे धक्का मारकर किसी और सुरक्षित दिशा में मोड़ दूंगा। पर बालवीर, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन रानी परी, इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन बच्चों और पृथ्वी लोग को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ रानी परी। नहीं बालवीर, वो उल्का बहुत ही विशाल और गर्म है। अगर तुम उसके पास गए तो तुम खुद जल सकते हो। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। बालवीर रहे या ना रहे, लेकिन पृथ्वी लोग का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जाऊंगा और इस उल्का को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। बालवीर आ गए। बालवीर क्या हुआ? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब उल्का धरती से नहीं टकराएगा? नहीं बच्चों, अब तक कुछ ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि ये समस्या भी दूर हो जाएगी। कैसे होगा बालवीर? वो उल्का तो फुल स्पीड में धरती की ओर बढ़ रहा है और उसी स्पीड से कभी भी टकरा सकता है। नहीं, मैं उल्का को पृथ्वी लोक से टकराने नहीं दूंगा। आप सबको मुझ पे विश्वास है ना? है ना? हाँ बालवीर, मुझे अपने बीबी पे पूरा भरोसा है। हाँ, मुझे भी। हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है बालवीर। तुम्हारे होते हुए हमें कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पूरा विश्वास। बस आप सबका यही विश्वास उस उल्का को रोकने में मेरी मदद करेगा। के लिए मुझे खुद इसके सामने जाना होगा और इसे रोकने की कोशिश करनी होगी। नहीं बालवीर नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। बच्चों और पृथ्वी लोग को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं बालवीर, वो उल्का बहुत ही विशाल और गर्म है। अगर तुम उसके पास गए तो तुम खुद जल सकते हो। बालवीर रहे या ना रहे, लेकिन पृथ्वी लोग का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जाऊंगा और इस उल्का को रोकने की पूरी कोशिश करूंगा।
भी पता चला है कि बालवीर उस उल्का की तरफ बढ़ रहा है। उस उल्का को रोक दो। कम ऑन बालवीर, कम ऑन। कम ऑन बालवीर, कम ऑन। कम ऑन बालवीर, प्लीज कैसे भी करके उस उल्का को रोक दो। प्लीज बालवीर, कम ऑन। ये नहीं हो सकता। तुम मेरे इस वार को बेकार नहीं कर पाओगे बालवीर, कभी नहीं। शुक्रिया। एक बार फिर बालवीर ने सभी को बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। बालवीर, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हम सबका क्या होता। हाँ, हमारा क्या होता, हमारे बच्चों का क्या होता। अरे मुझे तो ऐसे लगता है बालवीर सभी बच्चों के लिए वीओ मायो है। वीओ मायो? अरे मतलब वीर योद्धा, महान योद्धा। और आज ये बालवीर ने साबित कर दिखाया है। जस्ट अ मिनट बालवीर, आपके लिए प्रधानमंत्री जी का कॉल है। ये तुम्हारी फर्ज है प्रधानमंत्री जी।
બાળકોની રક્ષા માટે જ બાલવીરનો જન્મ થયો છે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. एक पल के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे आज सचमुच पृथ्वीलोक का अंत हो जाएगा. हाँ रानी परी, ये सब देख के तो हम बहुत डर गए थे. हमारी सांसें ही रुक गई थी. परियों, आप सबको अपने बालवीर पे इतना ही भरोसा है? नहीं बालवीर, हमें आप पर पूरा भरोसा था, पर इस बार खतरा इतना बड़ा था कि हम सचमुच बहुत डर गए थे. सचमुच बालवीर, आपने आज जो किया वो सचमुच अद्भुत था. आपने अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए पृथ्वी लोक की रक्षा की. बालवीर, हमें आप पर गर्व है. शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया. जादू झाड़ू आ जाओ, एक भी धूल के कण दिखने नहीं चाहिए यहाँ पे. अरे है नहीं कर रहा मैं इस धूल की बात. इस धूल की बात कर रहा हूँ. विराम जादू झाड़ू, विराम. बड़वा चार है, क्यों रोक रखा तुमने काम? डुबा डुबाई है दिख रही विचित्र सी चीज यहाँ. अच्छा दिखाओ. है नहीं ये धूल, बल्कि है ये भस्म. भस्म? भस्म कहीं है तो नहीं ये महाभस्म परी का भस्म? अब बताएगी ये तो सिर्फ रानी परी. चलो है भरते हम इस भस्म को एक डिब्बे में और है दिखाते रानी परी को. हाँ है ठीक. भस्म बालवीर आया भी और चला भी गया. हाँ अटकाती परी, हमेशा बालवीर का एक पाँव परीलोक में होता है और एक पाँव पृथ्वीलोक में. बिल्कुल. रानी परी, रानी परी. डूबा डूबा एक, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रानी परी है ये विषय चिंता का. ये देखिए परीलोक की साफ सफाई करते हुए है हमें मिली ये भस्म. भस्म? परीलोक में बाहर की धूल नहीं आ सकती, तो ये भस्म कैसे आ सकती है? इस भस्म का यहाँ परीलोक में आना या दिखना सिर्फ महाभस्म परी के आने का संकेत है. महाभस्म नहीं, मन बदल परी. हाँ परी, हमारे लिए महाभस्म परी हमेशा मन बदल परी ही रहेगी. रानी परी है उसके नाम से खतरनाक और बुरे उसके काम, और इसलिए आया हूं मैं ये दिखाने आपको. पर महाभस्म परी कैसे आ सकती है यहाँ? हाँ, क्योंकि वो तो जीवित ही नहीं है. रानी परी, हमें तो महाभस्म परी का नाम सुनकर ही डर लग रहा है. हाँ डरी परी, आपका डरना बिल्कुल सही. आखिर मन बदल परी बुराई का दूसरा नाम है. पर यह भी सच है कि मन बदल परी अब दोबारा कभी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका अंत हो चुका है. वो हमारे सामने अग्नि कुंड में गिरकर भस्म हो गई थी और हमने इस बात की पुष्टि भी की थी. लेकिन रानी परी, ये भस्म का परीलोक में आना, ये एक संयोग भी हो सकता है. हाँ परियों, ये एक संयोग ही है. दरअसल पिछले कुछ समय से परीलोक पर बुराई ने कई वार किए, पर हो सकता है कि शायद बुराई के कुछ चिन्ह परीलोक में ही रह गए हो. परियों, आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मन बदल परी महाभस्म परी के रूप में कभी भी जीवित नहीं होगी.
तक सोई थी मैं। पर अब हूं जागी। एक ही मकसद महाभस्म का, पृथ्वीलोक और परीलोक की बर्बादी। बड़ी बुरी हूं मैं। कमाल, कमाल है। थैंक यू। नहीं तुम्हें नहीं, बालवीर भाई, बालवीर का जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है। हाँ भाई, आज उसने एक बच्चे को या थोड़े लोगों को नहीं, सारी धरती को बचाया है। हाँ। लेकिन अगली बार बालवीर अकेला नहीं बचाएगा, मैं भी उसके साथ होऊंगा। मानव? मानव नहीं, मैग्नेट मैन। मैं हर एक मुश्किलों को मैग्नेट की तरह खींच लेता हूँ। अच्छा, तो मानव, सॉरी मैग्नेट मैन, मेरी लोहे की कैंची कहीं गुम हो गई है, जरा ढूंढ के दोगे? हाँ हाँ। क्या मम्मी? शांत बेटा, शांत। तो भाई सुपर हीरो में भी तेरी फटकली? सॉरी, मैं हूँ बिजली मैन। हर बुराई को देता हूँ मैं करंट। अरे वाह, ये बुराई कोई क्यों करंट दे रहा है? एक काम कर, हमारे घर को भी करंट दे दे तो बिजली का बिल कम आएगा। लाइट वुमेन, मैं अंधेरे में भी कर देती हूँ उजाला। बाबूजी, अब रात को लाइट जाएगी ना तो टॉर्च की जगह हम सलोनी को ऑन कर देंगे। और मैं हूँ पोस्टमैन। नहीं, आज मैं हूँ मुक्का मैन। मेरे एक मुक्के से सब कुछ टूट जाता है। रॉकी, सॉरी। वैसे बच्चों, आज अचानक तुम लोगों को ये सुपर हीरो बनने का ख्याल कहाँ से आया? माँ, कब तक बालवीर सबको अकेला बचाता रहेगा? हाँ, वो भी तो बेचारा थक जाता होगा ना, इसीलिए हम एक बालवीर सेना बनाएंगे। जो अब से बालवीर के हर एक मिशन में उसकी मदद करेगी। इतना सोचते हो मेरे बारे में? हाँ? बालवीर के बारे में? बालवीर के बारे में आप सब इतना सोचते हो? हाँ, पर बालवीर भी तो हम सबका कितना ख्याल रखता है। हाँ, वो तो है। कितनी बार मुश्किलों से बचाया उसने मानव और मेहर को। हाँ, इसलिए मैं अभी बालवीर को फोन करके बता देता हूँ।
पहले फोन मैं करूंगा। पीट दूंगी। गौरव तो हमेशा पहले फोन करता है, हमें अपने फैमिली के साथ बात ही नहीं करने देता। तो क्या हुआ, फोन भी तो मेरे पापा ने लगवाया है। अच्छा, तो फिर मैं तेरे पापा को इसी फोन से फोन करके तेरी सारी रिपोर्ट कार्ड दे देती हूँ कि तू क्लास में सोता है, होमवर्क नहीं करता और हाँ सारे दिन वीडियो गेम खेलता है। ठीक है, मैं अभी नहीं, मैं अभी बता। बार से तू ही फोन करना पहले यार। अब की बार नहीं, अगली बार अगर तूने मुझे रोका ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। सॉरी, पहले तू फोन कर ले, मैं बाद में कर लूंगा। लगता है बालवीर को पता चल गया है, इसलिए उसने सामने से फोन किया है। मैं लेता हूँ। एक मिनट दादाजी, अगर बालवीर का फोन होगा तो मैं उठाऊंगा। हेलो, मैं मैग्नेट मैन। क्या? मैग्नेट मैन? मानव तू कैसा है? अरे नहीं मेहर, पहले तू बता, तू कैसी है? नहीं, पहले तू बता वरना पीट दूंगी। अरे वाह, कितने दिनों बाद सुन रहा हूँ, पीट दूंगी। एक बार फिर से बोलो। मैं दादाजी बोल रहा हूँ। दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी नहीं बेटा, माँ बोल रही हूँ। माँ आप कैसे हो? अरे माँ नहीं बेटा, तेरा पापा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा पापा आप कैसे हो? अरे नहीं पापा नहीं, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। तू कैसा है बल्लू? नहीं वो मैं बल्लू नहीं, मैं रॉकी चाचा बोल रहा हूँ। रॉकी चाचा आज मैं बात कर रहा हूँ बेटा। हेलो, हाँ बेटा माँ बोल रही हूँ। माँ बेटा पहले तो ये बता तू कैसी है? हाँ सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब ठीक है ना? वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि मेरा कोर्स खत्म हो गया है और मैं 2 दिन बाद घर आ रही हूँ। क्या? क्या मेहर घर वापस आ रही है 2 दिनों में? क्या? तू अच्छे से रहना वहाँ पर और जल्दी से 2 दिन में घर पे आ जा। बाय बाय। हेलो। आप सबके चक्कर में मैं मेहर से बात नहीं कर पाया। अरे बेटा वो आ रही है तुम्हें। वो गुस्सा किसका भी उतरता है मुझ पर। ये परी भयंकर खुद है हारती पर हमेशा मुझे है मारती। अरे कभी कोई काम है। अरे था क्या ये हवा में? भस्म और भयानक लोक में कहीं भयंकर। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हूँ मैं तो चिल्ला रहा, लेकिन सुन के मेरी बात हो सकता है हो जाए आपकी बोलती बंद। वैसे भी तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलती कहाँ है? तबा तबा, ये अपने चेहरे पे क्या लगा रखा है? अरे है ये भस्म। तो इसमें क्या बड़ी बात है? तौबा तौबा, भयानक लोक में कई ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, कहीं से आ गई होगी भस्म। नहीं परी भयंकर नहीं है, नहीं लग रही है मामूली भस्म। कहीं है तो नहीं ये महाभस्म परी की भस्म? खबरदार जो तुमने महाभस्म परी का नाम भी लिया तो। हो गई गलती परी भयंकर, पर थी वो बुराई की महारानी। महाभस्म परी थी, लेकिन अब बुराई की महारानी मैं हूं। माना कि महाभस्म परी की बुराई से बुराई भी थर थर कांपती थी,
लेकिन अब बुराई मेरी गुलाम है और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं, महाभस्म परी भी नहीं, जो कई 100 साल पहले खुद भस्म बन चुकी है। सुना तुमने? ताबा ताबा मिट चुकी है महाभस्म परी की हर निशानी। अब परी भयंकर कहो आप जो भी, पर देख के ये सब है लग रहा मुझे कि है ये महाभस्म परी के आने के लक्षण। मैंने कहा था ना कि मेरे सामने महाभस्म परी का नाम मत लेना। तुम तो कायर हो ही, लेकिन मैं भयंकर परी कायर नहीं हूं। महाभस्म परी अब वापस लौट कर कभी नहीं आ सकती। सुना तुमने? कभी नहीं आ सकती महाभस्म परी। गलत। महाभस्म परी आ गई है भयंकर परी। बड़ी बुरी हूं मैं हूं महाभस्म परी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।